बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय विज्ञान लेके आए जो कक्षा 6वीं के लिए है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश शिक्षा केंद्र द्वारा बनाया गया है कि सत्र के लिए सत्र 2022-23। और इसी एडगेट अभ्यास पुस्तिका से आपको वार्षिक परीक्षा में प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। आज हम पार्ट 4 लेके आए हैं। इसके अंतर्गत पार्ट 4 में क्या है, वस्तुओं के समूह बनाना। चलिए इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है, चलिए देखिए प्रश्न क्रमांक 1 को। हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। प्रश्न है, हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती। चलिए इसका उत्तर देते हैं। पदार्थों को अपनी आवश्यकता व उपयोग के आधार पर उनके मिलते जुलते या समान गुणों के आधार पर समूह में रखा जाता है। समूह में रखने पर वस्तुएं आसानी से मिल जाती हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है, दुकान में रखी बोतलें कांच के पदार्थ से क्यों बनाई जाती हैं। तो उत्तर देखिए इसका, खाद्य पदार्थों को दुकान में कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखा जाता है ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सके। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, समान पदार्थ से मिलकर बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की सूची बनाइए। तो देखिए यहाँ पे हमने सूची बनाते हैं, यहाँ पदार्थ है और इन पदार्थों से मिलकर बनी वस्तुएं, जैसे लकड़ी, पदार्थ का नाम क्या हुआ लकड़ी। लकड़ी से कौन सी वस्तुएं, इस पदार्थ से कौन सी लकड़ियाँ मिलकर बनती हैं, कौन सी वस्तुएं, कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी, टेबल। कागज़ से पुस्तकें, नोट, समाचार पत्र, कैलेंडर। और चमड़ा से पर्स, जूते, बेल्ट, चप्पल। प्लास्टिक से स्केल, बाल्टी, मग, पन्नी, गेंद। और रुई से कपड़े, कंबल, रुमाल और तकिया। तो इस प्रकार ये पदार्थ थे और इन पदार्थों से मिलकर बनी वस्तुओं के नाम हमने बता दिया। आप अपने आधार पे और वस्तुएं बता सकते हैं, अपने आधार पे और जो वस्तुएं आपको लग रही वह लिख सकते हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखिए, पदार्थों को किस आधार पर समूह में बांटा जाता है। इसका उत्तर देखते हैं। पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा जाता है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट हुआ। अब लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, कठोर या कोमल पदार्थ की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। उत्तर देखते हैं। कोमल पदार्थ को देखते हैं पहले। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं। और दूसरा, कठोर पदार्थ की पहचान कैसे करेंगे, वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता वे पदार्थ कठोर पदार्थ कहलाते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या कह रहा है, चमकदार क्या कहते हैं, धूतिवान भी कहते हैं। चमकदार पदार्थ किस प्रकार अपनी चमक खो देते हैं। चमकदार पदार्थों के नाम लिखिए। उत्तर देखते हैं। चमकदार पदार्थ वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण अपनी चमक खो देते हैं। चमकदार पदार्थ जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना। सामान्यतः ताजे कटे पृष्ठों पर ही चमक दिखाई देती है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित द्रव जल में पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं या नहीं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित द्रव जल में पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं या नहीं, जैसे सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल तेल, केरोसिन। उत्तर, जल में पूर्ण रूप से मिश्रित कौन कौन हो जाता है, सिरका और नींबू का रस। और जल में मिश्रित नहीं होते हैं सरसों का तेल, नारियल तेल और केरोसिन। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, तालिका में दिए गए पदार्थों में से कौन से पदार्थ जल में विलोडित करने पर पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं तथा कौन से लुप्त नहीं होते, पदार्थ की पहचान कर लिखिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपकी जो सारणी बनी है, यहाँ पे दिया है पदार्थ के नाम दिए हैं और जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है, लुप्त नहीं होता। नमक जल में क्या होता है, जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है। चीनी जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है। बालू जल में लुप्त नहीं होता।
चाक पाउडर लुप्त नहीं होता और लकड़ी का बुरादा भी लुप्त नहीं होता। तो इस प्रकार आपका जो प्रश्न था प्रश्न नंबर 8 का उत्तर यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 9 आता है। प्रश्न नंबर 9 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इसमें क्या है, पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी पदार्थों को उदाहरण सहित बताइए तथा चित्र बनाइए। तो हम पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी पदार्थों के ये चित्र बना के यहाँ बता दिए। देखिए यहाँ से कौन कौन से चित्र दिख रहे होंगे आपको, 3 चित्र हैं। पहले हम इन्हें समझ लेते हैं। पारदर्शी क्या है, जिन पदार्थों के आर पार पूर्ण रूप से देखा जा सकता है, पूर्ण रूप से देखा जा सकता है, वह क्या कहलाता है, पारदर्शी कहलाता है। जैसे कांच, जल, वायु। अपारदर्शी, जिन पदार्थों के आर पार नहीं देखा जा सकता, अपारदर्शी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, पत्थर, धातुएं। और पारभासी, जिन पदार्थों के आर पार धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है, पारभासी कहलाता है। उदाहरण में आप बता सकते हैं तेल लगा कागज, घिसा कांच। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में कैसा दिख रहा है, आर पार दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जिन पदार्थों के आर पार नहीं दिखता, तो इसलिए ये क्या है, अपारदर्शी है। इसमें आर पार दिखाई दे रहा है, ये पारदर्शी है। और यहाँ धुंधला दिखाई दे रहा है, इसलिए ये क्या है, पारभासी है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 में पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी पदार्थों को उदाहरण सहित आपको हमने चित्र बनाकर यहाँ बताए। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। तालिका में दी गई वस्तुओं को जल में डालकर बताइए कि कौन सी वस्तु जल में तैरती है अथवा डूब जाती है। अब देखते हैं यहाँ पे तालिका बनी हुई वस्तुओं के नाम है, जल में तैरती है या डूब जाती है। लकड़ी जल में तैरती है, तांबे का तार जल में डूब जाता है, चाक के टुकड़े जल में डूब जाते हैं, प्लास्टिक की गेंद जल में तैरती है, नारियल तेल जल में तैरता है, कंचे जल में डूब जाते हैं, कागज जल में तैरता है। इसके बाद स्पंज जल में तैरता है, कांच का टुकड़ा जल में डूब जाता है, सिक्का जल में डूब जाता है। तो इस प्रकार से ये आपको जो प्रश्न नंबर 10 था यहाँ कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 10 के साथ ये आपका पार्ट 4 था, सॉरी पार्ट कौन सा है हमारा, ये पार्ट 4 वस्तुओं के समूह बनाना यहाँ कंप्लीट होता है। जो इसकी प्रश्नोत्तरी आपको समझा है, यह प्रश्नोत्तरी यदि समझ आई है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।